हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। आशी को उठाया मैंने, फ्रेश वगैरह करा के लेके आई हूँ मैं अभी, क्योंकि रात को ना इसको फ़ीवर आ गया था और मतलब खांसी भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो ना यही सो पाई है ना हम ही लोग सो पाए थे। तो फिर मैंने इसको उठाया नहीं तो हस्बैंड जब जाते हैं तो इसको उठा के मिल के प्यार करके ज़रूर जाते हैं। अगर ये सोती रह गई ना और वो चले गए तो फिर ये पूरे दिन बहुत परेशान करती है मुझे कि पापा को बाय नहीं बोला ये वो। लेकिन आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से सोने दिया हम लोगों ने। तो अभी जैसे ही उठी है मैंने इसको फ्रेश वगैरह करा दिया, ब्रश करवा दिया है। और मैंने सोचा मैं नाश्ता दूंगी, लेकिन ये बोली थी कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा चलो पहले मैं विक्स लगा देती हूँ थोड़ा सा। और एक तो इसको इसकी तबीयत भी ख़राब है, दूसरी चीज़ें रात को सोई भी नहीं है, तो शायद इस वजह से हो रहा होगा। और इसकी तबीयत ख़राब यानी कि बहुत ज़्यादा डर लगता है हम लोगों को। इसका अगर एक बार ये बीमार होती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जल्दी ठीक नहीं होती रहती है। अभी तो मतलब 1 महीने से ठीक चल रही थी। मैं दिल्ली गई थी ना तो वहाँ भी काफ़ी सही थी, और जब से वहाँ से आई हूँ तब से बहुत सही चल रही थी। लेकिन अभी इसको फिर से इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मतलब टेंशन हो जाती है। इसके पैर हाथों में दर्द, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है अगर फ़ीवर होता है तो इस वजह से हम लोग डर जाते हैं। तो इसको विक्स लगा के मैंने लिटा दिया है और फिर मैं आ गई थी किचन में दूध वगैरह बॉईल करने के लिए, और मैंने चाय भी नहीं पिया था। तो मैंने सोचा मैं चाय भी पी बना लेती हूँ अपने लिए, और इन लोगों को मैं प्रोटीन पाउडर दूँगी नाश्ते में, दोनों को ही। तो उस वजह से मैंने कहा दूध भी बॉईल कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, और चाय जब तक नहीं पियो ना तब तक वो एनर्जी नहीं आ पाती है। काम तो करते रहते हैं लेकिन नींद नींद सी लगी रहती है। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली है, और बाबू को इस वाले शिपर में पानी चाहिए होता है, तो मैंने बस हल्का सा गुनगुना करके इसको दे दिया है। क्योंकि दोनों साथ में रहते हैं तो इसकी भी तबीयत ख़राब होनी ही होनी है, मैं कितना भी बचा के रखूँगी तो भी। तो बस यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ इन लोगों के लिए प्रोटीन पाउडर, और अब मैं दोनों को बैठ के खिलाऊँगी। और यहाँ पे गलती मेरे से ये हो गई, क्या है ना कि मैं दोनों को हमेशा एक ही कटोरी या प्लेट में लेके खिलाती हूँ, तो वही मेरी आदत थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आज भी मैंने दोनों को सेम ही कटोरी से खिला दिया था, जबकि मुझे नहीं खिलाना चाहिए था। आशी की तबीयत ख़राब है, बट क्या है ना दोनों साथ में रहते हैं तो बीमार तो होना ही होना है। खेलना, उठना, बैठना, सोना, सारी चीज़ें साथ में है। तो बस बाबू को थोड़ा बहुत मुझे मतलब परेशान करती है खाने पीने में, तो इसके जितने भी टेडीज़ वगैरह होते हैं ना तो उसे साथ में लेके बैठो तभी ये खाएगी। तो बस इन दोनों को मैंने खिला दिया है, और आशी जो है वो ज़िद कर रही थी कि मैं पास्ता खाऊंगी, बट बहुत मुश्किल से मैंने उसे खिलाया था। प्रोटीन पाउडर दवाई दे दी थी, बट अभी भी वो ज़िद कर रही थी पास्ता खाना है। मैंने कहा चलो ज़िद कभी करती नहीं, मैं बना देती हूँ। तो वो जब तक मैं ये बना रही थी इनका फ़ोन आ गया कि इनका जो कुछ इम्पोर्टेंट चेक है ना वो घर पे ये भूल के चले गए हैं, और उसे आज जमा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मुझसे कह रहे थे कि तुम जाके कर दो, मैं ओला बाइक या ओला कैब कर देता हूँ। तो मतलब मेरे को मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हो गई, एक तो इतने सारे काम पड़े हैं, ऊपर से आशी बीमार, और बाबू भी जो काम उसका चल ही रहा है, और अभी मुझे उधर जाना है। तो मुझे ना बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे मैंने पास्ता में क्या डाला क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता, और फिर मैं दोनों को नीचे छोड़ के चली गई थी इनका जो चेक था वो जमा करने। आने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे पास्ता गर्म किया और खाया इन लोगों के साथ, थोड़ी देर बैठी, और फिर मुझे इनके कपड़े जो है वो प्रेस पे डालने थे। तो मैं निकल पड़ी कपड़े लेके, बाबू को सुला दिया था, आशी को मैंने अपना दूसरा वाला फ़ोन दे दिया था कि थोड़ी देर वो देख लेगी, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो मैं लेके जाना नहीं चाहती। और ये देखिए मंदिर है हमारे रोड पे, तो दर्शन किया, उसके बाद मैं पहुंच गई प्रेस वाले भैया के पास। और जब आप जल्दबाजी में होते हैं ना तब सारे काम लेट होते हैं। जब मैं इनके शॉप पे गई तो शॉप तो खुली हुई थी लेकिन भैया थे ही नहीं, तो 10 मिनट तो यहाँ पे ख़राब हुआ। उसके बाद फिर मैं गई सब्ज़ी लेने, क्योंकि मम्मी जब से गई है ना तब से मैंने सब्ज़ी लेने आई नहीं। पहले तो मैं डेली आती थी, जब सासू माँ थी तब मैं लगभग डेली ही आती थी सब्ज़ी लेने, और जब से मम्मी गई हैं तब से मैं बहुत ही, मुझे लग रहा है 1 या 2 बार आई होंगी, नहीं तो इन्हीं से मंगवा लेती थी। तो आज काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई थी तो मैंने कहा चलो मैं लेके आती हूँ। और इन्होंने बोला कि मटर ज़रूर लेके आना, और मेन क्या है ना जो जिसका सीज़न जाने वाला है तो वो सारी सब्जियाँ खा लो तो अच्छा रहता है। तो इस वजह से मैं लेके आई थी, और इस बार तो सारी सब्जियाँ जो ख़त्म हो गई, टमाटर, प्याज, अदरक, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो मुझे ये भी डर था कि कहीं बाबू जो है उठ ना जाए, उठ जाएगी तो फिर आशी फ़ोन में लगी है तो वो ध्यान भी नहीं देगी, और वैसे भी वो संभाल भी नहीं पाएगी, अभी तो बहुत छोटी है। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करी थी। और मैंने ना बैंगन का भरता बनाया, मतलब इन भरते की रेसिपी बताई थी इनको, तो ये मुझे बोल रही थी कि बहुत ही अच्छा बना था दीदी आपने जो बताया था। तो बहुत खुशी मिलती है जब आपकी रेसिपी कोई ट्राई करता है, उसे पसंद आता है तो मुझे, मैंने सोचा चलो मैं भी बैंगन ले ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिए ढेर सारे मटर, क्योंकि हस्बैंड को खाना है मटर की सब्जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर घर आई ना तो बाबू अभी भी सो रही थी, तो मैंने सोचा मैं आशी को लेके छत पे बैठ जाती हूँ धूप में थोड़ी देर। और टाइम भी 1 या 1:30 बज गए थे, तो खाना खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा मैं इसे रोटी और मतलब खाना खिला देती हूँ धूप में बिठा के।
और थोड़ी देर धूप भी लग जाएगी, नीचे रखती तो फिर फ़ोन ले लिया था मैंने, तो ये चिल्लाती, बाबू उठ जाती। लेकिन क्या है ना, जब तबीयत ठीक होती है तब तो ये बहुत ही अच्छे से खा लेती है, बिल्कुल परेशान नहीं करती है, मतलब जो दो इसको वो खा लेगी। लेकिन जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना, तब बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कुछ भी खाना नहीं चाहती है। और अभी भी मतलब धूप में भी नहीं बैठना चाह रही थी, कह रही थी मम्मी मेरी आँख नहीं खुल रही है, मुझे नीचे ले चलो। तो बहुत मुश्किल से मैंने इसको आधी रोटी खिलाई थी, इधर उधर सुना कहानियाँ सुना के। और फिर मैंने कहा चलो सो जाओ थोड़ी देर। तो फिर कहने लगी कि आप मुझे बाबू के जैसे गोदी में लेके सुलाओगे ना, तभी मैं सोऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सुला देती हूँ। तो थोड़ी देर बस खाना वगैरह खिलाया मैंने, धूप में बिठाया, और फिर मैं आ गई नीचे लेके इसको। और मैं जैसे बैठी हुई थी धूप में, इसकी वजह से अभी धूप इतनी तगड़ी होती है ना कि मतलब कोई नहीं बैठता धूप में, तो पूरे दोपहर में हम ही बैठे थे, किसी छत पे कोई भी नहीं बैठा था। तो नीचे आने के बाद फिर मैंने इसको सुलाया था वैसे ही गोदी में लेके, जैसे मैं बाबू को सुलाती हूँ। उसके बाद मैं बाबू भी सो रही थी, मैंने कहा चलो मैं अपने आगे के काम कर लेती हूँ, बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे चावल जो है ना वो ऐसे ही रखा हुआ था इसी थैले में, और बाबू जो इधर उधर फैला रही थी, अब देख ही रहे होंगे पूरा फैला पड़ा है। तो मैंने कहा मैं डब्बे में इसको रख देती हूँ। वैसे पूरा तो नहीं आता डब्बे में, लेकिन थोड़ा सा अगर बच जाएगा तो वो मैं साइड में रख दूँगी, तो उसे दिखेगा नहीं। तो मैंने ये वाला काम भी कर लिया, और जो मैं सब्ज़ी लेके आई थी वो भी वैसे ही रखे थे, तो मैंने कहा उसे भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे रखे रखे फिर ख़राब भी हो जाते हैं, और बाबू भी उठा के फिर निकाल के इधर उधर फैला देती है। तो ये सबसे नीचे वाले में मैं रखती हूँ प्याज, और इसमें मैं लहसुन भी रखती हूँ, ऊपर वाले में अभी तो मतलब आज मैं ऐसे लगा रही हूँ, नहीं तो मुझे अगर टाइम रहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरे पास बहुत सारी टोकरी हैं तो उसमें मैं रख देती हूँ। और ये जो छोटी वाली है ना टोकरी, इसमें मैं नींबू और मिर्च अदरक ये सारी चीज़ें रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने लगा दिया है सब। और फ्रूट्स में बस मैं केले ही लेके आई थी, वो भी इनके लिए, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ। और ये पहले की सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह है, तो सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी है। अब यहाँ पे किचन काउंटर जो है इसको भी क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे मम्मी का कॉल आया था, एक्चुअली काफ़ी सारे मिस कॉल थे मम्मी के, तो मैंने अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ, तो अभी मैं किसी से बात कर भी मैंने जिसका भी फ़ोन आया था उसका जवाब दिया है। और यहाँ पे बहुत सारी धनिया मिली थी मुझे आज, लेकिन क्या होता है ना वो सारे ऐसे मिक्स हो गए थे, तो ऊपर नीचे से हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसको लगा के रख देती हूँ। और जो मिट्टी की जो आती है ना कुल्हड़, जिसमें यहाँ पे ना लस्सी पियो या जलेबी दूध खाओ तो उसी कुल्हड़ में देते हैं। तो मैंने अभी जब मैं गई थी ना, मम्मी जिस दिन जाने वाली थी तो उस दिन हम लोगों ने लस्सी पी थी, तो मैंने इनसे कहा था कि मैं कुल्हड़ घर ले चलती हूँ, इसमें धनिया रखेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं ला दूँगा, मत लेके जाओ। तो लेके भी नहीं आ रहे, तो अभी मुझे मजबूरी में ना इसी में रखना पड़ता है। अदरवाइज़ अब मिट्टी के कुल्हड़ में रखो ना धनिया तो काफ़ी दिनों तक चलती है, और अच्छी सी खुशबू भी आती रहती है, सौंधी सौंधी। उसके बाद ये शाम के टाइम का है, तो अभी दवाई वगैरह तो मैंने दिया है इसको, 2-3 टाइम दे दिया है, तो फ़ीवर तो नहीं है, खांसी है अभी भी आशिक को, बट पहले से काफ़ी ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैम शाम का टाइम में मटर छील के रख लेती हूँ। मटर और लहसुन ये दोनों काम जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन वाले लगते रहते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ मटर मैं ना जब हस्बैंड खाली बैठे रहे तो उनको दे दूँ, तो बच्चों के साथ वो छील देते हैं, लेकिन आज तो मुझे ही करना पड़ेगा। और मैं बहुत सारे मटर लेके आई थी इस बार, तो मैंने कहा मैं इन लोगों के साथ बैठ के छील देती हूँ। और बाबू तो क्या करती है, छीलती नहीं है, बस उसे चबा चबा के इधर उधर फैला देती है, लेकिन आशी जो है वो खाती भी है लेकिन छील भी देती है, हेल्प करती है मेरी। तो बस हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे मटर छीले। और यहाँ पे बाबू के हाथ में जो आप देख रहे हैं ना टेडी, ये इसे कभी नहीं छोड़ती है, हमेशा अपने से अपने पास चिपकाए रखती है, इसको बाबू बोलती है वो। और अगर आशी हाथ भी लगा देती है, कोई भी हाथ लगाता है तो बहुत ज़्यादा उसको हो जाता है, बाबू बाबू करती रहती है। तो बस यहाँ पे करती हूँ मैं मटर ये सारी चीज़ें छील के फिर चलती हूँ किचन में, क्योंकि अभी आगे के काम भी करने हैं। तो यहाँ पे मैंने मटर छील लिए हैं, और आज नहीं बनाऊँगी इसे, कल बनाऊँगी इसका जो भी बनाऊँगी। और साथ में देखो कितने सारे लहसुन छील लिए, और इस बार के लहसुन ना बहुत ही मोटे मोटे हैं, तो मतलब छीलने में ना मेरे को दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे, मतलब 2-3 कलियाँ भी दूँगी ना तो सब्ज़ी बन जाएगी आराम से। तो मैंने सोचा मटर भी छिले हुए हैं, और अभी ठंड का सीज़न जाने वाला है, तो मैं तहरी बनाती हूँ आज, काफ़ी दिन हो भी गए थे बनाए हुए, और झटपट बन भी जाता है इस वजह से। दोनों बच्चे जो है रूम में ही हैं, हस्बैंड आ चुके हैं। तो बस तहरी की रेसिपी तो मैंने शेयर करी हुई है, और आई थिंक सबको ही आता है बनाना। बस ये है बनाना हर चीज़ हर किसी को आता है, बट बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ट्रिक थोड़ी सी अलग होती है। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर मसाले वगैरह जो है सारी चीज़ें फ्राई कर ली है। और आज का दिन जो था मेरा मतलब इतना बिज़ी था, इतना बिज़ी, एक तो अर्शी की तबीयत ख़राब, तो दिमाग में टेंशन थी, ऊपर से इतने सारे काम, बाहर भी जाना पड़ गया मुझे इनके काम से, तो एकदम दिमाग जो है ना मेरा ख़राब हो गया। और थकान तो अलग ही है, मतलब थकान तो समझते नहीं हैं हम लोग की थकान भी कोई चीज़ होती है। तो बस ऐसे ही निकल जाते हैं मेरे दिन, और पता भी नहीं चलता है। और देखिए ये आ गई यहाँ पे,
मुंह में गाजर भर रखे थे तो मैंने निकाल के फेंक दिए। इसे चैन नहीं है मेरे बगैर पापा रहते तब भी मेरे पास ही आ जाएगी। तो बस मैं झटपट खाना बना लेती हूँ। और आप लोगों से बोलना था कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। आप लोगों के और प्यार और सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।